उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद के अंतर्गत मौजपुर इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक बैटरी ई रिक्शा पलट जाने से स्कूल जाते वक्त मासूम छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली में चल रहे ई रिक्शा ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। सारा मामला वहाँ लगे एक दुकान में सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया, जहाँ ई रिक्शा पहले बाइक सवार को टक्कर मारता है, फिर अचानक से पलट जाता है। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे ई रिक्शा से होने वाले हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लाइसेंस की ज़रूरत न होने के चलते नाबालिग और नशाखोर भी ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, जिसकी वजह आम लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। राहगीर हो या इनमें सफ़र करने वाले लोग, सबकी जान जोखिम में है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से ई रिक्शा पलट जाता है और उसके नीचे मासूम बच्ची दब जाती है। घायल बच्ची को जीटीबी अस्पताल ले जाया जाता है। वहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। फिलहाल मृतक बच्ची के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। रिक्शा इधर आया और पलट गया यहाँ पर। उसमें इसमें 2 लेडीज थी, 4 बच्चे थे। मौके पर रिक्शा में उठाया। बाइक वाला भी लड़की कम से कम 200 ग्राम खून यहीं गिर गया था मौके पर। फिर उसके बाद बाइक टकराई, उसमें गिरे हुए रिक्शे पे, फिर बाइक वाला जाके आगे गिरा। उसके बाद कोई रिक्शा वाले लेके गया इधर दिखाने के लिए ममता नर्सिंग होम में, फिर वहाँ से रिक्शा फरार हो गया, भाग गया। हाँ, तो आपने उठाया था, बच्ची का खून निकल रहा था उस समय? हाँ, मैं उठाया था यहाँ पर तब मौके पर। जल्दी से इधर आ जाओ। फ़ोन पे वो बता नहीं पा रही थी, उसकी हालत नहीं थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, जगह भी नहीं, एटलीस्ट लोकेशन भी नहीं बता पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने फ़ोन किया, तब तक ये जीटीबी के लिए निकल चुके थे। मैं जैसे तैसे फटाफट स्कूटी से फिर जीटीबी पहुँचा हूँ, तब जाके जो मैंने हालत देखी है वो अनएक्सपेक्टेबल है। वो ब्लड ही नहीं रुक रहा था। तो अक्सर ही रिक्शा पे जाते हैं, तभी आप भी ले आते हैं बाइक पे? मैं भी चला जाता हूँ, तो मेरा घर पे होता हूँ, ऑफिस नहीं होता है तो मैं भी ले आता हूँ, स्कूटी से ले आते हैं। कितने साल की बच्ची आपकी, कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 8 ईयर्स की थी, 3rd क्लास में पढ़ती थी, लिटिल फ्लावर, शिवाजी पार्क। तो उस समय सवारी कितनी बैठी थी? कौन सा रिक्शा था? ये 3 पैडल वाला जो बैटरी रिक्शा चलते हैं, वो बैटरी रिक्शा था। अब वो लाइसेंस्ड है भी या नहीं है, नंबर प्लेट भी ओरिजिनल है नहीं है, ड्राइवर लाइसेंस्ड है नहीं है, कुछ नहीं पता। ये सैकड़ों की तादादों में पूरी रोड का घेराव किया हुआ है। चारों तरफ से आप देख लीजिए, जिस रोड पे बैटरी रिक्शा बैन है उस रोड पे सैकड़ों की तरह में बैटरी रिक्शा चल रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रशासन की लापरवाही से। देखिए, आपको मालूम भी है ये रिक्शा इस तरीके से है, लेकिन उस समय लेट हो रहे थे स्कूल के लिए, इसलिए स्कूल के लिए लेट हो रहे थे। घर में कुछ काम था, पूजा थी, तो मैं घर पे ही करवा रहा था। तो वाइफ ने बोला कि मैं चली जाती हूँ, तो जल्दी से स्कूल पहुँच जाएंगे, तो इसलिए ई रिक्शा ली? जी, इसीलिए ई रिक्शा ली। अच्छा, ई रिक्शा वाला कहाँ है इसमें? वो आइडिया नहीं है, मैं तो सीधा हॉस्पिटल गया था। उसके बाद फिर एफआईआर हुई है। एफआईआर में आईओ अब जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो आईओ पे डिपेंड करता है। तो अभी तक तो वहाँ से कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है। वाइफ ने आपको बताया होगा कि कितने लोग रिक्शे में बैठे थे? ये 2 लेडीज थी और 3 बच्चे स्कूल जा रहे थे? स्कूल जा रहे थे वो। अच्छा, वो कैसे? वो भी उसी सेम स्कूल में टीचर थी जो दूसरी लेडीज थी वाइफ के साथ, वो भी लिटिल फ्लावर में टीचर है, वो पीछे ही रहती है। तो ये सब साथ ही थे बैटरी रिक्शा में। अब वो पता नहीं कितनी स्पीड से चला रहा था, कैसे वो टर्न कर रहा था, कुछ आइडिया नहीं है। वो सीधा वो बेटी गिरी है और उसके सर पे इतना चोट था कि ब्लड ही नहीं रुक पाया था। क्या कहना चाहते हैं? वैसे पेरेंट्स हैं, कई बच्चे भी हैं जो ई रिक्शा में आते हैं जाते हैं, आज आपके साथ आपकी बेटी नहीं रही है। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी से, कि जहाँ भी ये बैटरी रिक्शा ओवरलोडेड चल रही हैं, मतलब पूरी दिल्ली में ओवर क्राउडेड हो चुका है ई रिक्शा की वजह से, इसको तुरंत ही बैन किया जाए। हम तो अपनी बेटी खो चुके, किसी और के साथ ना हो ऐसा। अच्छा, उन परिवार परिजनों से, पेरेंट्स से क्या कहेंगे जो ई रिक्शा में अपने बच्चों को ले आते हैं, और कुछ बच्चे भी ई रिक्शा में बैठ के आते हैं, स्कूल आना जाना उनका होता है? हमारी तो यही विनती है जी, ई रिक्शा का प्रयोग ना करा जाए।
इनमें कोई बैलेंस नहीं है, कोई ये लाइसेंस ड्राइवर नहीं है, कोई भी बच्चा ई रिक्शा चला रहा है। जिस तरीके से पता है आपने भी, ई रिक्शा वाले के लाइसेंस नहीं होते, ये लोग कुछ सूखा नशा करके भी ये चलाते हैं। सब नशेड़ी हैं, सब सूखा नशा करके। इनको कुछ नहीं पता कि कितने जने बैठे हैं, कहाँ हमें टर्न करना है, कुछ नहीं पता। बस अपना ये सब गंजाड़ी नशेड़ी, अब ये सब जिसको देखो वो ई रिक्शा चलाने लग गया, बिजनेस बना दिया है इसको दिल्ली में। और यहाँ पुलिस की भी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है। जिस रोड पे रोड नंबर 66 पड़ती है, इस रोड पे फुली 24/7 ई रिक्शा बैन है, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ई रिक्शा चलाई जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? सर, बच्ची की मौत हुई है ई रिक्शा चालक की वजह से, और वो पलट जाता है, बच्ची पूरी तरीके से जख्मी होती है, हॉस्पिटल ले आते हैं, डॉक्टर भी बच्ची को मिलने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? परिवार से मिलने भी आए हैं। बड़ा दुख है उस बच्ची के संग जो हुआ है। हमारे परिवार मोहल्ले की बच्ची है और 2 बच्चियाँ थी। एक बच्ची अपनी माँ के संग स्कूल माँ छोड़ने जा रही थी, लिटिल फ्लावर स्कूल बाबरपुर जो हनुमान मंदिर के पास है, और ये मौजपुर चौक के आसपास कहीं घटना हुई है, तो वो ई रिक्शा पलट गया। ई रिक्शा उस पर 66 नंबर पे बैन है, और मैं पहले से कहता आ रहा हूँ ये ई रिक्शा बंद होने चाहिए। ये पिछली सरकार ने ये तादादों में चलाई है ई रिक्शा। उनकी नंबर प्लेट एक है तो एक नंबर प्लेट से 100 या 20 30 ई रिक्शा चल रहे हैं, और ई रिक्शा का जो चालक है ना उस पर लाइसेंस है, ना उसका कोई जिम्मेदारी है। स्मैक टाइप के वो लड़के हैं जो ई रिक्शा चला रहे हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। तो ये बंद होनी चाहिए दिल्ली से। मैं अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये ई रिक्शा चालकों को कंट्रोल करें और इसे बंद करवाएं। आए दिन इस तरीके से हादसे होते हैं, ई रिक्शा की तादाद जो है दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। आप देखिए, जिनका लाइसेंस नहीं होते, सुबह नशा करके वो लोग कहीं ना कहीं गलती मानते हैं ई रिक्शा भी, और कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। ये स्कूल वालों को अपनी गाड़ियां मुहैया करानी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों पे भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने गाड़ियां खरीदें, वो वैन खरीदें जो अप्रूव्ड हों गवर्नमेंट से। जिम्मेदारी उनकी है। इन ई रिक्शाओं से हर स्कूलों में अपने बच्चों को लेने जाते हैं, और ई रिक्शा हर चौक पे ये फोर्स जो है दिल्ली की, हमारी जिम्मेदारी उनकी है। ये अनऑथराइज तरीके से जो चल रही है, और जो गलत तरीके से ये लाइसेंस अप्रूव्ड करा रखे हैं, या ये नशे के जो लड़के ये इसे ई रिक्शा को चला रहे हैं, इन्हें बंद करा जाए। जो भी पुलिस फोर्स बंद कराए या दिल्ली गवर्नमेंट बंद कराए, इसे बंद होना चाहिए। और जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है या स्टाफ है, जो भी लिटिल फ्लावर स्कूल है, उन्हें अपनी बसें चलानी चाहिए। सर, सरकार से कुछ परिजनों के लिए कुछ इस तरीके के कोई मुआवजा या कुछ इस तरीके का कुछ कंपनसेशन होना चाहिए उस बच्चे के संग। उस बेचारी माँ बड़ी बिलख के रो रही है। उस माँ ने तो कोशिश करा उसे बचाने के लिए, मगर क्या करे, इसमें भगवान की लीला है। तो होना चाहिए कोई ना कोई कंपनसेशन तो होना चाहिए।